नमस्कार दोस्तों, प्रॉफर्म से राइस से पे आउट लिया है तो उस पे टैक्सेशन क्या रहेगा, उसका टैक्सेशन कैसे देना है, उस पे क्या करना है। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, प्रॉफर्म से राइस में गया और राइस से बैंक में चला गया तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। प्रॉफर्म से राइस में गया, राइस से क्रिप्टो में गया और क्रिप्टो से बैंक में गया तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। क्रिप्टो के बाद आपने चाहे एफआईयू रजिस्टर्ड किया हो या आपने डिसेंट्रलाइज या क्लोज ग्रुप में बेचा हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। इन दोनों केस में टैक्सेशन में फर्क है, इन दोनों केस में टैक्सेशन के क्राइटेरिया में फर्क आएगा, इन दोनों ही केस में आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों मेथड को फॉलो किया है तो ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और वहां पे आपको ये चीज करनी पड़ेगी। यानी कि जब आपने प्रॉफर्म से पे आउट लिया, मान लीजिए $1000 का आपने यहाँ पे पे आउट लिया और इसको आपने बैंक में कन्वर्ट करा लिया, ये आपकी बिजनेस इनकम में बनेगा और इसको आप फ्रीलैंसिंग बोलना चाहते हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बोलना चाहते हो बोल सकते हो, लेकिन इसको सैलरी नहीं बोल सकते आप और कुछ इसको नहीं बोल सकते आप। इसको कॉन्ट्रैक्टर फीस बोल सकते हो, वो फ्रीलैंसिंग में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। वहीं पे अगर आपने इसमें क्रिप्टो यूज कर लिया, अगर आपने इसमें क्रिप्टो यूज कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्रिप्टो आप लोगे, इसकी बाइंग वैल्यू, जब आप इसको एफआईयू पे बेचोगे तो सेलिंग वैल्यू, जो भी डिफरेंस आएगा, मान लो एक्स डिफरेंस आता है, वो आपका कैपिटल गेन बनेगा क्रिप्टो का। जो यहां से आप कन्वर्ट करा के लाए थे उसको अभी भी आपको रिपोर्ट कहां करना है, बिजनेस इनकम में, फ्रीलैंसिंग इनकम में। मेथड को दोबारा से समझ लो, देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मेथड को मैं दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ। समस्या क्या है ना, कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, लोग इंटर रिलेट कर रहे हैं। मतलब ये वाला मेथड यहाँ लगा दो, ये वाला मेथड यहाँ लगा दो, ये वाला मेथड यहाँ लगा दो और अपना काम निकाल लो, लेकिन उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपका केसेस लगेगा और जब केसेस लगता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, आप मानो या मत मानो, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसी नॉलेज लाके दे रहा हूँ कि ये मैं कंसल्टेंसी में भी शेयर नहीं करता कि कहाँ पे आपको कौन सा टैक्सेशन लगना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो डाटा, वो नॉलेज, वो तरीका बता रहा हूँ। और मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि मेरे मेथड के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दिस इज द अल्टीमेट चैनल। अभी यहाँ पे एसएमसी भी आने वाला है, चिंता मत करो, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, वो भी जल्दी में आएगा। आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लेना है यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लेना। प्रोफेशनल सर्विसेज का चार्ज करेंगे और उसका भर के चार्ज करेंगे, उसके लिए मैं मना ही नहीं करूंगा कभी कि प्रोफेशनल सर्विसेज जब भी आप अवेल करने आओगे फुल कॉस्ट पे चार्ज करूंगा, ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं करता मैं। यहाँ पे दोबारा सुन लो, प्रॉफर्म से राइस, ये जो इनकम है इसको बिजनेस इनकम बोला जाएगा। और राइस से आपके पास दो मेथड हैं, पहला आपने बैंक में कन्वर्ट करा लिया, दूसरा आपने प्रॉप एफआईयू में ले गए। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो यहाँ तक की इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम जाएगी। इसको आप फ्रीलैंसिंग इनकम में रिपोर्ट कर सकते हो या आप इसको बिजनेस इनकम में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बोल के रिपोर्ट कर सकते हो। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों में ही आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर आप बैंक में ले गए तो यहाँ तक की इनकम रिपोर्ट हो गई, पॉइंट एंडेड, यहाँ पे एंडेड हो गया पॉइंट। अगर आप एफआईयू में ले गए तो ये आपकी बाइंग वैल्यू हो गई और उसके बाद जब आप सेलिंग करोगे तो यहाँ पे सेलिंग वैल्यू आएगी। इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका क्रिप्टो टैक्स में जाएगा, वो आपको क्रिप्टो टैक्स में रिपोर्ट करना है। इसका सिंपल एग्जांपल कि आप अपने पैसे से किसी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे यूएसडीटी खरीदते हो और 15 दिन बाद उसको बेचते हो, उसका जो डिफरेंस आता है उसको आपको क्रिप्टो इनकम में रिपोर्ट करना होता है। वो ही यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। जो आपकी बाइंग वैल्यू होगी वो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एफआईयू होगी और जो आपकी सेलिंग वैल्यू होगी वो एक्चुअल आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कैपेक्स निकलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म ही होगा, मेजॉरिटी ऑफ केस में शॉर्ट टर्म ही होगा और उस पर आपको क्रिप्टो टैक्स जमा करना होगा। राइज वाला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 आज हमने इस वीडियो में कवर किया। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए